राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। हरि भक्तों, आज हम इस ऑडियो में गर्गाचार्य जी द्वारा श्री राधा के नाम कथा का श्रवण करेंगे। श्री गर्गाचार्य जी ने ही श्री राधा का श्री कृष्ण लीला अवतार में नामकरण किया था। वैसे तो वह सदैव ही श्री राधा हैं और उनका नामकरण करने की चेष्टा किसकी हो सकती है, परंतु इस मानव रूप को जो उन्होंने प्रकट किया, इसके नाम की व्याख्या हम आपसे कर रहे हैं। वृषभानु जी कहते हैं, आपका दर्शन पाकर हम सभी गोप पवित्र हो गए। वृषभान जी ने अपने आप को गोप कहा, अर्थात ग्वाला कहा। भूमंडल पर आप जैसे साधु महात्मा पुरुष तीर्थों को भी पावन बनाने वाले होते हैं। मुने, मेरे यहाँ एक कन्या हुई है जो मंगल की धाम है, जिसका राधिका नाम है। हाँ हाँ हाँ। वृषभान जी पहले भी उनको राधिका कह के ही बुला रहे थे। गोलोक खंड के अब 66वें अध्याय से हम आरंभ करते हैं। दाम्पत्य बोले, अर्थात वृषभानु जी और माता कीर्ति ये बोली ब्राह्मण किससे? श्री गर्गाचार्य जी से। ब्राह्मण, राधा शब्द का तात्विक व्याख्या बताइए। महामुने, इस भूतल पर मन के संदेह को दूर करने वाला आपके समान दूसरा कोई भी नहीं है। श्री गर्गाचार्य जी ने कहा, एक समय की बात है, मैं गंधमादन पर्वत पर गया। साथ में शिष्य वर्ग भी थे। वहीं भगवान नारायण के श्रीमुख से मैंने सामवेद का यह सारांश सुना है। ध्यान से श्रवण करें भक्तों। सामवेद का सारांश क्या है? रकार से रमा का, आकार से गोपियों का और धकार से धराका का तथा आकार से विरजा नदी का ग्रहण होता है। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का सर्वोत्कृष्ट तेज 4 रूपों में विभक्त हुआ है। लीला, भू, श्री और विरजा, ये 4 पत्नियां ही उनका चतुर्विध तेज है। ये सब की सब कुंज भवन में जाकर श्री राधिका जी के श्री विग्रह में लीन हो गईं। इसीलिए विज्ञजन श्री राधा को परिपूर्णतमा कहते हैं, अर्थात जो परिपूर्ण अवतार को भी पूर्ण करे वह परिपूर्णतमा कहलाती है। गोप, जो मनुष्य बारंबार राधा कृष्ण के इस नाम का उच्चारण करते हैं, उन्हें चारों पदार्थ तो क्या, साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी सुलभ हो जाते हैं। रम्या तू रकार है, स्यादाकार सत्वादि गोपिका, धकारो धरयाहि स्यादकारो विरजा नदी। श्रीकृष्णस्य परस्यापि चतुर्धा तेजसो भवत्, लीला भुः श्रीश्च विरजा चतसमग्रः पत्न्य एव हि, अर्थात पत्नी। स्म परलीनाश्च ताः सर्वां राधायां कुंज मंदिरे, परिपूर्णतमां राधां तस्मादाहुर्मिनीषिणः। राधा कृष्णेति हे गोप,
ये जपन्ति पुनः पुनः चतुष्पदार्थं किं तेषां साक्षात् कृष्णोऽपि लभ्यते। गोलोक खंड 15वां अध्याय श्लोक 68 से 71। इसके बाद नारद जी कहते हैं, राजन, उस समय भार्या सहित श्री विषभानु जी के आश्चर्य की सीमा ना रही। श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रभाव को जानकर वे आनंद के मूर्तिमान विग्रह बन गए। हरि भक्तों, इसी अध्याय में श्लोक 52 में श्री गर्गाचार्य जी कहते हैं, वृषभानु जी, एक गुप्त बात है, यह तुम्हें किसी को भी नहीं कहनी चाहिए। जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति, गोलोक धाम के स्वामी, परात्पर तथा साक्षात परिपूर्णतम हैं, जिनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है, स्वयं वे ही भगवान श्री कृष्ण नंद के घर में प्रकट हुए हैं। इस पर वृषभानु जी ने कहा, महामुनि, नंद जी का भी भाग्य अद्भुत है, धन्य है एवं अवर्णनीय है। अब आप भगवान श्री कृष्ण के अवतार का संपूर्ण कारण मुझसे कहिए। श्री गर्गाचार्य जी बोले, पृथ्वी का भार उतारने और कंस आदि दुष्टों का विनाश करने के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतरण हुए हैं। उन्हीं परम प्रभु श्री कृष्ण की पटरानी, जो प्रिया श्री राधिका जी गोलोक धाम में विराजती हैं, वे ही तुम्हारे घर पुत्री रूप से प्रकट हुई हैं। श्लोक 55 से लेकर श्लोक 56। गोलोक खंड। तुम उन पराशक्ति राधिका को नहीं जानते। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस समय गोप वृषभानु के मन में आनंद की बाढ़ आ गई और वे अत्यंत विस्मित हो गए। उन्होंने कलावती अर्थात माता कीर्ति को बुलाकर उनके साथ विचार किया। पुनः श्री राधा कृष्ण के प्रभाव को जानकर गोपवर वृषभानु आनंद के आंसू बहाते हुए पुनः महामुनि गर्गाचार्य जी से कहने लगे। श्री विषभानु जी ने कहा, द्विजवर, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को मैं यह अपनी कमल नयनी कन्या समर्पण करूँगा। आपने ही मुझे यह सन्मार्ग दिखलाया है, अतः आपके द्वारा ही इनका शुभ विवाह संस्कार संपन्न होना चाहिए। हरि भक्तों, भगवान श्री राधा कृष्ण का विवाह बचपन में ही ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में करवाया था। गोलोक खंड में ही यह लीला मिलेगी, परंतु श्री दामा के श्राप को भोगने के कारणवश इन्हें 100 वर्ष का वियोग भी सहना था। इसीलिए विवाह के बाद ये पुनः अपने छोटे ही शरीर में परिवर्तित हो गए। उसके बाद गोलोक लीला की, वृंदावन लीला की, फिर द्वारिका चले गए और 100 वर्षों के श्राप का वियोग पूर्ण किया। गर्गाचार्य जी ने कहा, राजन, श्री राधा और श्री कृष्ण का पाणी ग्रहण संस्कार मैं नहीं कराऊंगा। यमुना के तट पर भांडीर वन में इनका विवाह होगा। वृंदावन के निकट जनशून्य सुरम्य स्थान में स्वयं श्री ब्रह्मा जी पधार कर इन दोनों का विवाह करवाएंगे। गोपवर, तुम इन श्री राधिका को भगवान श्री कृष्ण की वल्लभा समझो। संसार में राजाओं के शिरोमणि तुम ही हो और लोकों का शिरोमणि गोलोक धाम है। तुम संपूर्ण गोलोक धाम से ही इस भूमंडल पर आए हो। वैसे ही समस्त गोपियाँ भी श्री राधा जी की आज्ञा मानकर गोलोक से आई हैं। बड़े बड़े यज्ञ करने पर देवताओं को भी अनेक जन्मों तक जिनकी झांकी सुलभ नहीं होती, उनके लिए भी जिनका दर्शन दुर्घट है अर्थात दुर्लभ है, वे साक्षात श्री राधिका जी तुम्हारे मंदिर के आंगन में
गुप्त रूप से विराज रही हैं और बहुसंख्य गोप और गोपियाँ उनका साक्षात दर्शन करते हैं। हरि भक्तों, परिपूर्णतम अवतार परिपूर्णतम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के नाम का अर्थ हम पहले ही दूसरे पॉडकास्ट में डाल चुके हैं। आप चैनल में जाकर एवं प्लेलिस्ट में जाकर इसका श्रवण कर सकते हैं। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।